So hey everyone, this is Mahi this side. How are you all? I hope you all are fine and you all are doing absolutely great. So don't look at this. This is such a mess. अभी मैथ्स लगाना स्टार्ट किया था. क्या है, हाँ ये वाली एक्सरसाइज, इसका हर एक का एक एक क्वेश्चन लगाई थी क्योंकि मैं पता नहीं कितनी बार लगा चुकी हूँ चैप्टर 1, बट देन ऑल्सो मैं इसी को लगा रही हूँ. एंड करेंटली इट्स, लेट मी शो यू. देख लो, 8 बजे हैं अभी. ओके, तो अभी 8 बजे हैं. इससे आगे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मैंने इसके आगे कुछ शूट ही नहीं किया था और मैंने सिर्फ 1 घंटे मैथ्स लगाई थी. उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी की उठी हुई हूँ और मुझे कल सुबह भी जल्दी उठना था. ये क्लिप है 23 की मॉर्निंग की और यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ लेक्चर, वो तान्या मैम का इंग्लिश का लेक्चर. अगर तुमको इंग्लिश के लिए एक अच्छा चैनल ढूंढ रहे हो, दिस चैनल इज़ सुपर्ब, इट्स बेस्ट. तुम जाओ यार, मैम 0 से करा देती हैं एकदम. मतलब तुमको लगेगा भी नहीं, तुम्हारी पूरी हो जाएगी. तो तुमने इंग्लिश कुछ भी नहीं किया ना, तुम 1-2 दिन लगातार मतलब अच्छे से पढ़ लो. तो लेक्चर्स मैराथन जो हैं ऑफ कोर्स बड़ी हैं. देखो, जो फर्स्ट फ्लाइट की थी वो तो 8 घंटे की थी बिकॉज उसमें मैम ने प्रोज एंड पोइट्री सब करा रखा है, तो टाइम तो लगेगा ही ना. हम लोग को भी करने में टाइम लग जाता है. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे, इस वाली में भी कराए थे. मैं तो क्वेश्चंस के लिए और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए आई थी. मैंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया था, मैंने क्वेश्चंस कर लिए थे जो कि मैम ने टेलीग्राम पे भेज दिए थे. सो बस वो कर लिए थे मैंने. और आज मैं सुबह उठी थी 6:30 पे. क्यों उठी नहीं थी, मुझे उठाया गया था बिकॉज मेरे भाई का आज एग्ज़ाम था तो उसको रिवीजन मुझे कराना था. मम्मा ने बोला आज उनको बहुत काम है तो मैं रिवीजन करा दूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके. उसके बाद मैं ये लेक्चर देखने बैठ गई नहा धो के. आस्किंग कि मैं कौन सा पेन यूज़ करने वाली हूँ बोर्ड एग्ज़ाम को लिखने के लिए. तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि पेन मैटर नहीं करता, तुम किसी से भी लिखो, जिससे तुमको कंफर्टेबल है उससे लिखो. तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला बटरफ्लो का, देख लो. और मैंने ये वाला यूज़ किया है, ऊनो मैक्स का जेल पेन है ये, हेडिंग्स के लिए. इसके लिए क्योंकि ब्लैक पेन अलाउड नहीं है तो मैंने ब्लैक पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और यही दोनों यूज़ किए मैंने. और बीच पेपर में पता नहीं मेरा हाथ कब इस वाले पेन पे चला गया, तो मैं इसको यूज़ करने लगी थी, पर फिर मैंने इसको हटा दिया था क्योंकि इससे लिखो ना तो पीछे कॉपी के छप जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता. तो एक पन्ना मेरा पूरा वेस्ट हो गया था इसके चक्कर में. फिर मैंने इसी से लिखा था. तुमको जो कंफर्टेबल हो तुम उससे लिखो, बस ब्लैक पेन मत यूज़ करना. देखो, यूपी बोर्ड में यूज़ करते हैं, हाँ मैंने देखा यूपी बोर्ड में अलाउड है बिकॉज मेरी मम्मा खुद टीचर हैं तो वो बताती हैं कि वो अलाउड है उसमें सब कुछ, बट हमारे में नहीं अलाउड है. सो दैट्स इट. ओके, कंप्लीटेड विद द राइटिंग सेक्शन. तुम लोग कहोगे कि इतनी जल्दी तुमने लिटरेचर की फुटप्रिंट्स भी कर ली, ये भी कर ली. नहीं, ऐसे नहीं किया, ये मैंने कल किया था, थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो अब किया मैंने. तो राइटिंग सेक्शन में मैंने ये लेटर कर लिया है, फॉर्मेट वगैरह सब लिख लिया है और कुछ जो मैजिक पॉइंट्स होते हैं वगैरह वगैरह वो सब. और यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ की थोड़ी सी वही सब मैजिक लाइंस जो यूज़ करनी चाहिए, अच्छी वोकैबुलरी. और ये मैंने पोएटिक डिवाइसेस लिखे थे बिकॉज मैं पोएटिक डिवाइसेस में बहुत कंफ्यूज होती हूँ. एंड लेट मी शो यू द टाइम. एक सेकेंड ना. सो इट्स 40 होने वाला है. हाँ, 1:40 1:40 होने वाला है. सो अब मुझे बहुत कस के भूख लगी क्योंकि यार मैं भी तो इंसान हूँ. 10 बजे से बैठी हुई हूँ, अब थक गई बहुत ज़्यादा. बाय बाय. इसके बाद खाया था मैंने खाना, और खाना खाने के बाद इतनी अच्छी धूप निकली थी ना कि मेरा मन ही नहीं किया नीचे आने का. धूप में बैठ गई मैं वहीं पर, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया. ओके, तो कोई बात नहीं. इसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक बार गो थ्रू करना अपने क्वेश्चन आंसर्स से जो कि एनसीईआरटी के थे, प्लस उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वगैरह सब लिखे हुए थे. तो मैंने कहा इनको क्यों छोड़ना, क्योंकि मैं कभी भी नहीं इनको छोड़ती हूँ. जैसे कि अगर तुम मेरे पुराने व्लॉग्स तुमने देखे होंगे तो तुम जानते होगे कि हाँ. और फुटप्रिंट्स तो मेरी पहले ही हो गई थी, मतलब हर चीज़ मेरी पहले हो गई थी. मेरा इंग्लिश का सिलेबस बहुत पहले ही फिनिश हो चुका था, अगर तुमने देखी होगी 3-4 पुरानी वीडियोज़ में, तो उसमें तुम्हें पता होगा.
आफ्टर डैट मैंने स्टार्ट किया लर्निंग राइटर्स एंड पोएट्स की नेम। देखो मैंने फुटप्रिंट्स के किसी भी राइटर का नाम नहीं याद किया था, क्योंकि मैंने जितने सैम्पल पेपर किए हैं और एक स्कूल में भी मेरे जितने एग्ज़ाम्स हुए उसमें कभी भी फुटप्रिंट्स से किसी भी राइटर का नाम नहीं पूछा था, तो फिर मैंने नहीं किया। एक तो देखो फर्स्ट फ्लाइट के भी राइटर्स का नाम नहीं पूछते हैं, तब भी मैंने कर लिया था, बट फर्स्ट फ्लाइट में जो पोएम्स होती हैं ना, जैसे उनमें पूछ लेते हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है सैम्पल पेपर्स में भी कि कोई पोएम दे देते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन पोएटिक डिवाइस का और एक क्वेश्चन कभी कभी राइटर्स पूछ लेते हैं कि पोएट का नाम क्या है इस पोएम का। तो मैंने कहा इसको कर लेते हैं, क्योंकि आ सकता है तो एक नंबर भी क्यों छोड़ना है। उसके बाद मैंने खाया था गाजर का हलवा में थोड़ा सा, जस्ट मुझे क्योंकि मन नहीं कर रहा था, पर थोड़ा सा मन दे दिया था, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा खा लेती हूँ। और साथ में किए थे मैंने पूरी की पूरी पोएम फर्स्ट फ्लाइट की रिवाइज, देख सकते हो तुम यहाँ पे। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था सैम्पल पेपर लगाना। ये जो साइड वाला पेज तुम देख रहे हो ना, ये मैंने पिछली बार जब सैम्पल पेपर लगाया था तो वहीं का है। उसके बाद मैंने कोई सैम्पल पेपर नहीं लगाया। अभी मैंने एक और सैम्पल पेपर लगा रही हूँ यहाँ पे मैं इंग्लिश का। तो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग मैं कौन सा सैम्पल पेपर लगाती हूँ, तो इंग्लिश में मैं अभी ओस वाले यूज़ कर रही हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है, उसके क्वेश्चंस वगैरह डिफ़िकल्टी भी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, कर रही थी मैं। देखो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अनसीन पैसेज में, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। तो एक तो मैंने कर लिया था क्योंकि वो वाला ईजी था, बट दूसरा वाला मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था, एज़ वो मेरा हो भी नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने राइटिंग पोर्शन करना शुरू कर दिया था। जो लैंग्वेज पार्ट था वो बहुत ईजी था, और जो राइटिंग पोर्शन था वो भी बहुत ही ईजी था, लेटर एनालिटिकल पैराग्राफ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी इन दोनों की, तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस की है तो ईजी लगेगा ही। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी तुम लोग से, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन लोग का हिंदी का एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया, तो बिल्कुल भी तुम लोग टेंशन मत लो, इंग्लिश के एग्ज़ाम में कवर कर लेंगे। अच्छा सा इंग्लिश का एग्ज़ाम दो, जिससे हिंदी के मार्क्स कवर हो जाएंगे, तुम्हारी परसेंटेज नहीं गड़बड़ होगी। हाँ, अच्छे से अपना इंग्लिश का पेपर मत बिगाड़ लेना तुम हिंदी की टेंशन में। अब एक जो हो गया सो हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते है ना। सो मैं यही कहना चाहूँगी। इसके बाद मैंने इसको चेक नहीं किया था, चेक मैं अगले दिन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं सोने जा रही थी। I think I'll be ending this vlog right here. If you have enjoyed watching this one, so please consider doing a subscribe, and we'll meet in the next one.